मुझे जाना है। सवाल किया जीवन में, कहां से इस संसार में तू आया, कहां तुझे जाना है। मां की कोख से जन्म लिया, मां की कोख में कहां से आया, मां की कोख से बाहर आया, मृत शरीर लिया, अंदर वह चेतना आत्मा ज्योत आई, तू जागा, तू जन्मा, मृत्यु भी होगी। जन्मा है तो मृत्यु होगी, नहीं कह सकते मेरी नहीं होगी, क्योंकि तू अपना नाम इस शरीर के साथ, जन्म के साथ जोड़ रहा है। तू अपने को ये मानता है जो तेरा चेहरा, तू अपने इस चेहरे को मैं मानता है, इसका जन्म हुआ है, और ये तो मरेगा, तेरा शरीर मरेगा, तेरा चेहरा मरेगा। जो जन्मा है वो मरता है। तो इसका मतलब ये चेहरा जो तेरा नाम के साथ जुड़ा है, तो इसको मैं कहता है, जिसका फोटोग्राफ तू लगाता है, जब तुझसे कोई कहता है कि किसका है भाई, वो कहते हैं उसका है। चेहरा देखते ही पहचान जाता है वो है। चेहरा दिखाओ, अरे ये तो वो है। तो तू चेहरे की पहचान को अपना मानता है, तो जिस दिन चेहरा मरता है, जलता है, राख हो जाता है। राख कभी पहचान पाया कोई? कभी देखा है कि कोई शमशान में जब कोई मरता और जलता है, उसकी राख उठा के लाए पहचानो? कहा किसी ने ये राख किसकी है? कभी कोई पहचान पाया राख को? शमशान में हम जब जाते हैं, कभी कोई मर जाता है तो उसकी चिता जलाते हैं। तुझे मालूम है ना, जब लकड़ी चिता पर जलती है तो शरीर जल जाता है, सब छोड़ के आ जाते हैं उसको जलता हुआ। अंधेरी रात में पूरी रात तेरा प्यारा जलता है, तेरा प्यारा जलता है पूरी रात अकेला। और सुबह जाते हैं फिर हम, उसकी राख पड़ी होती है, राख। वो कहां गया शरीर जो लेटा था, पापा मां, पति पत्नी, बेटा बेटी, भाई बहन, कहां गया? जल के राख हो गया। अब वो राख के अंदर से जब कोई हड्डियां चुनता है, तो हड्डियों के साथ लकड़ी के टुकड़े आते हैं। लकड़ी को हड्डी मान लेता आदमी, हड्डियां आधी से ज्यादा तो राख हो गई। और अगर उस राख को उठाकर कोई कहे कि ये चेहरा है, ये हाथ है, ये पैर है, हड्डियों उठा कोई कहे क्या है, मालूम पड़ता है, क्योंकि हड्डियों के भी इतने टुकड़े हो जाते हैं। राख से कोई पहचान नहीं पाता। तो जिसका तू नाम लेकर कह रहा है मैं हूं, चेहरा देखकर, वो तो राख हो जाएगा। तो फिर नाम राख हो गया, नाम भी गए हो। अब राख हो गया जो, तो क्या वो सदा के लिए मर गया, राख हो गया, या आगे जाएगा वो? तो सभी धर्म पुरुषों ने, जिन्होंने भी भगवता को पाया, जिसको तू भगवान या भक्त कहता है, उन्होंने तो कहा कि तू ना जन्मता है ना मरता है, तू एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। दूसरा शरीर का याद रख, मनुष्य से मनुष्य शरीर नहीं। अगर तू बिना इस खोज के मर गया, सारे धर्म ग्रंथ क्या कह रहे हैं? सब बुद्ध, महावीर, जीसस, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहज, लल्ला, लाओ, संसार के जितने भी उपनिषद ग्रंथ कह रहे हैं क्या? अगर तेरी मौत मरने से पहले बिना खोज के हो गई, बिना खोज के मरने के बाद का पता नहीं मालूम पड़ा, तो तेरी जो काला शरीर, ब्लैक डॉग बॉडी, जो तेरी माया से बनती है, मैं मेरा से, वो भटकती रहेगी, भटकती रहेगी, तू भटकता रहेगा। और
84 से 84 लाख शरीरों में जाएगा, जैसे पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर। और डार्विन ने प्रूव कर दिया कि तू जानवर था, पहले बंदर बंदरी दिखाया। बंदर में, वनमानुष में 99% डीएनए, साइंस ने प्रूव कर दिया। साइंस जिस पर तू भरोसा करता है, ट्रस्टेड, कि तू पिछले जन्म में वनमानुष था, वनमानुष के बाद मानुष हुआ। 1% सिर्फ डीएनए बदला। उससे पहले बहुत कथाएं हैं शास्त्रों की। तू पंछी था, तू रेप्टाइल था, ग्रंथ भरे पड़े हैं स्टोरियों से। तो सोच, मृत्यु के आगे तू शरीरों में जाएगा, कई जानवर बनेगा, कीड़ा मकोड़ा पंछी जानवर बनेगा, अपने घर के आगे जानवर बन के खड़ा होगा क्या? तो कहा कि जब पता ही नहीं हो, मान ले मैं जाऊं अमेरिका और मुझे पता ही नहीं जाना कहां है, तो मैं पहुंच पाऊंगा कभी? पहले मैं पता लेता हूं कहीं जाना है। अगर तुझे कहा जाए दिल्ली में जा भाई, रामलाल के पास जाके एड्रेस, पता नहीं है, कि दिल्ली में रामलाल पता नहीं है, पहुंचूंगा कैसे? दिल्ली तो छोटी है तेरी, इतनी सी। और जब तू मरता है तुझे शायद मालूम ही नहीं होगा कि जितना तेरा मृत्यु लोक है, ऐसे लाखों लाखों लोग हैं, लाखों, छोटे बड़े मिला के। कहां ढूंढेगा अपना पता? इसलिए 84 से 84 लाख बार तुझे भटकना पड़ता है, भटकता है, मरता है, भटकता है, मरता है, मरता है, मरता है, मरता है, और फिर अगला मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म, क्योंकि मनुष्य जन्म सबसे श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ जीवों में सबसे श्रेष्ठ, सुपीरियर टू ऑल। पेड़, पहाड़, कीड़े मकोड़े, पंछी, जानवर भी जीव है, ध्यान रख, जैसे तू मनुष्य जीव है, क्योंकि तू उन्हीं का इवोल्यूटेड है, इवोल्यूटेड, विकसित फॉर्म है। पर कहा कि मनुष्य जो है, मनुष्य सारे जीवों में सबसे आगे है, सबसे इवोल्यूटेड है, और मनुष्य जन्म में आकर सबसे बड़ा बेनिफिट एक ही है कि इससे आगे का पता सिर्फ मनुष्य को ही मिल सकता है, ह्यूमन बर्थ। और सोच, अजीब खेल है। जानवर, पंछी, कीड़े मकोड़े पेड़ नहीं ढूंढ सकते, वो तो सजाएं भोग रहे हैं। मनुष्य होकर भी तो आज तक अपने अंदर सवाल उठाया कि मरने के बाद कहां जाऊंगा? अगर तुझे 4 दिन के लिए कहीं जाना है, तो अपना बैग बनाता है, तैयारी करता है जाने के लिए, पता भी लेता है कैसे कैसे जाना है। मरने के बाद तुझे पता है साथ तेरे कुछ नहीं जाएगा, नथिंग। कहां जाएगा? मरेगा नहीं तू। सब धर्म पुरुषों ने यही कहा है। जिसको तू मैं कह रहा है, वो शरीर, वो अंदर आत्मा, तूने कुछ नहीं पहचाना। पर तेरी मैं से, तेरे मेरा से, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा, जिंदगी भर जो मैं मेरा में मरता है, तो इस शरीर और अंदर की आत्म शरीर के बीच में एक काला कुत्ता शरीर बन जाता है। काला कुत्ता शरीर, जिसको ब्लैक डॉग बॉडी कहा। वो जो है तेरी मैं मेरा से बनता है, अहंकार से। और शरीर जब मरता है तो शरीर के 5 तत्व यहीं मिलते हैं, आत्मा अपने घर जाती है, तेरा ब्लैक डॉग बॉडी, वो शरीर जो है आगे 84 से 84 लाख में जाता है। अगर तूने बिना खोजे मर गया, अगर तूने अपना पता नहीं खोजा मरने के आगे का, तो मौत कहेगी रिजल्ट क्या? फेल। फेल, FAIL। तू राव या दुनिया का बहुत बड़ा सेठ, राव बहुत बड़ा मिनिस्टर, राव बहुत बड़ा स्टार, पर मृत्यु के आगे तेरा रिजल्ट फेल है। वहां तुझे कहीं पर भी मालूम नहीं पड़ेगा कहां जाना है। और जैसे होता है ना, मान ले किसी देश के अंदर आ जाए आदमी और उसके पास आइडेंटिटी ना हो, तो उसको उठा के जेल में डालते हैं कि नहीं, पुलिस वाले पकड़ लें तो।
ऐसे ही मृत्यु के बाद यमदूत तुझे ले जाते हैं यमपुरी, जहां सजाएं मिलती हैं। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा, सब धर्म पुरुषों ने कहा है, जिनको तो भगवान या भक्त कह रहे हैं। तो कहां तुझे जाना है मृत्यु के आगे, ये तूने जानने की कोशिश नहीं। ना तूने जन्म के समय कोशिश की कि तुझे कहां से आया है, तो मृत्यु के बाद क्या खाक तू कोशिश करेगा कहां जाना है? तो तेरी जिंदगी तो सिर्फ एक नाम के साथ चलती है, जो तेरा नाम जाली है। जन्म और मृत्यु के बीच में तो अपने नाम के साथ ही घूमता रहता है। तुझे कोई परवाह नहीं होती उस भविष्य की, फ्यूचर, द लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि तुझे जन्म की परवाह ही नहीं है कि तू कहां से आया है। बस इस शरीर पे जो परमात्मा से मिला, उस पर नामकरण हो गया, और उस नाम से ही तू इस शरीर को अपना मान बैठा। ये शरीर उस परमात्मा की अमानत है, और तूने इसमें खयानत कर दी अपना कह के। इसलिए गुरु नानक देव ने कहा जपजी साहब में, असंख्य चोर हरामखोर। चोर किसको कहा? हमको, क्योंकि हमने इस शरीर को मैं कह दिया। इसलिए कहा, जागो जागो मेरे प्यारों, अभी देर नहीं हुई, अभी मृत्यु नहीं आई, और मृत्यु नहीं आई तो समय है, मौका है कि पहचान करो मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां मुझे जाना है। और ये पहचान मिलेगी अगर तेरे अंदर सवाल उठेगा तो जवाब आएगा, तेरे जीवन में सत्य का संग आएगा, और तेरे को फिर इसका उत्तर मिलेगा, और इसका उत्तर मिलते ही जीवन बाबा हो जाएगा, तेरा जन्म सफल होगा। ओम।